नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने जोधपुर सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। जोधपुर के सर्किट हाउस में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए जो योजनाएं एवं उपाय लागू किए थे, उसके विपरीत वर्तमान सरकार युवाओं से रोजगार छीनकर राज्य को बेरोजगारी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने को प्रयासरत है। जहां एक और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजस्थान के विकास दर को 11.50% तक पहुंचाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं वर्तमान सरकार अभी तक अपनी कार्य योजना तक नहीं बना पाई है। भजन लाल सरकार के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई विजनरी है। एक सकारात्मक विपक्ष के नाते वे समय रहते इस सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अपनी परिस्थिति सुधारे, वरना वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान बेरोजगारी दर में देश में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ में कहा, एक और देश में विघटनकारी ताकतें शासन कर मानव को मानव के विरुद्ध खड़ा कर राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी देश की एकता व अखंडता का संकल्प लिए देश के हर नागरिक को न्याय हक दिलाने के लिए एक बार फिर से मणिपुर से मुंबई यात्रा कर रहे हैं। इससे ज्यादा समय हो चुका है कि राजस्थान में चुनाव के नतीजे आए और लगभग 25 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है सरकार का गठन हुए। आज भी इश्यूज ये है कि जो सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में नई सरकार बनी, उन्होंने जो वादे किए वो रोज उसका कॉन्ट्राडिक्शन देते हैं। कभी बोला जाता है कि हम चिरंजीवी स्कीम को आगे ले जाएंगे, कभी कोई बोलता है इसको बंद करेंगे, कभी बोला जाता है कि अर्बन नरेगा को, जो कि देश में एक मॉडल था, उसको आगे ले जाएंगे, कभी बोला जाता है बंद करेंगे। और देश में राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 2 का स्टेट है, नंबर 2। और राजस्थान की भाजपा सरकार ने आते ही सबसे पहले जो राजीव गांधी मित्र योजना के तहत लोग कार्यरत थे, छोटे छोटे लोग छोटे छोटे ऑनरेरियम पर जो काम करते थे, उनको निकालने का काम किया। आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था और आप अनएम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। समस्या किस चीज से थी? नाम से थी। तो मैं आज आपको कहता हूं कि आपको उस नाम से थी, आप उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय मित्र योजना कर दो, पर लोगों को बेरोजगार मत करो, अच्छी योजनाओं को बंद मत करो। इंदिरा रसोई के अगर नाम से आपको समस्या, उसका नाम चेंज करिए, पर लोगों को भोजन से मत हटाइए। आज देश में नंबर 2 का राज्य बन चुका है और जो देश की औसत बेरोजगारी दर है, उससे राजस्थान में बेरोजगारी 3 गुना है, 3 टाइम्स। ऑन एन एवरेज औसत बेरोजगारी दर 8.5% है। राजस्थान में 28.5% बेरोजगारी की दर है। मैं जनवरी 2023 का आंकड़ा दे रहा हूं, जनवरी 2024 का आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 3 गुना ज्यादा। हमने तो राजस्थान को जीडीपी ग्रोथ में देश में नंबर 2 लाए थे। पिछली सरकार ने राजस्थान को देश में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें पूरे प्रदेशों में नंबर 2 का राज्य बनाया था, और आज हम बेरोजगारी में नंबर 2 के स्टेट बन गए। और तो और जो पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी है वो राजस्थान प्रदेश में 55% है, 55%। आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कुछ चीजें गवर्नेंस की होती है, कुछ चीजें राजनीति से परे होती है। उन चीजों में सबसे मेजर जो चैलेंज है इकोनॉमिक, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। राजस्थान देश में दूसरा स्थान डेवलपमेंट में डिजर्व करता है, बेरोजगारी में डिजर्व नहीं करता। हम चाहेंगे कि जो मौजूदा राज्य सरकार है वो इस चीज को गंभीरता से ले, जो योजनाएं हैं रोजगार की उनको बंद ना करें। 50,000 बच्चों को आपने घर बैठा दिया एक ऑर्डर में, सिर्फ आपको नाम पसंद नहीं आया इसलिए।
आपकी क्या रोजगार की क्या नीति है, आप किन किन क्षेत्रों में रोजगार डेवलप करोगे। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान की सरकार रोजगार के ऊपर सबसे पहले युवाओं को व्हाइट पेपर दे। और इसलिए मांग करता हूं कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है, उनको और लोकतंत्र में उनकी आवाज उठाने का हमें अधिकार दिया है कि हम उन युवाओं का आवाज उठाएं जो युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का व्हाइट पेपर हम डिमांड करते हैं। राजस्थान देश से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी डिजर्व नहीं करता है। हम मांग करते हैं कि 55% जो पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगार है, मतलब अगर प्रदेश में 100 बच्चे पढ़े लिखे हैं तो मात्र 45 को रोजगार है, 55 बेरोजगार है। इन चीजों का एक ब्लूप्रिंट, इन चीजों का एक उत्तर हम विपक्ष में होने के नाते राजस्थान की सरकार से मांगते हैं और अनुरोध करते हैं कि कुछ स्कीम्स, भले ही वो चिरंजीवी स्कीम हो, भले ही वो अर्बन नरेगा हो, भले ही वो ओल्ड पेंशन स्कीम, भले ही वो सिलेंडर घर घर तक, धोखा मत कीजिए कि सिर्फ हम 450 में इन कैटेगरी को देंगे। आपने जब अपने मैनिफेस्टो में, और मैनिफेस्टो अंग्रेजी शब्द है, मैं तो उसको पवित्र वचन पत्र मानता हूं, उस पवित्र वचन पत्र में आपने लिखा कि घर घर तक 450 का सिलेंडर हर व्यक्ति को पहुंचाएंगे। अब उसमें कंडीशन डाल के धोखा मत कीजिए राजस्थान के लोगों के साथ। ये सारी चीजें आप घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और जैसे ही सत्र शुरू हो, इस पहले सत्र में अनएम्प्लॉयमेंट का व्हाइट पेपर गवर्नमेंट लेके आए जयपुर में, और किस तरह इस बेरोजगारी को जो नंबर 2 पर है पूरे देश में, राज्यों में, उस नंबर 2 को हम अंतिम नंबर पर कैसे पहुंचे और राजस्थान के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसका ब्लूप्रिंट बनाइए। और मैं सरकार को यह भी कहता हूं कि अगर आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है उस मॉडल को बनाने की, तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं आपको ब्लूप्रिंट बना के दे दूंगा। आप उसको अपने नाम से लगाना, मेरा नाम नहीं चाहिए, मेरी पार्टी का एफिलिएशन भी मत लिखना, पर राजस्थान के युवा रोजगार डिजर्व करते हैं, उनसे उनका ये हक मत छीनिए। ठीक है। अब मैं आपके